एक सूटकेस जिसमें न पैसे हैं न न्यूक्लियर कोड्स, बल्कि उसमें है दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन का पूप। जी हां, आपने सही सुना, पुतिन का मलमूत्र। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपको पहले तो यकीन ही ना हो, लेकिन ये 100% सच है। हाल ही में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में समिट हुई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पुतिन के बॉडीगार्ड्स अपने साथ एक खास पूप सूटकेस लेकर चल रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों रूस के राष्ट्रपति के मलमूत्र को इतनी हिफाजत से बैग्स में भरकर सूटकेस में लॉक करके वापस रूस ले जाया जाता है। इसके पीछे की वजह इतनी गहरी है जो आपको मॉडर्न जासूसी की दुनिया की एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखाएगी। मामला यह है कि जब भी प्रेसिडेंट पुतिन रूस से बाहर किसी भी देश की यात्रा पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा टीम का एक बहुत ही खास और अजीब काम होता है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि पुतिन का किसी भी तरह का ह्यूमन वेस्ट यानी उनका मल और मूत्र उस देश में पीछे ना छूट जाए। फ्रेंच मैगजीन पेरिस मैच के दो खोजी पत्रकारों रेजिस जेंट और मिखाइल रूबिन ने इस बात का सबसे पहले खुलासा किया था। उनके मुताबिक पुतिन की फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस के एजेंट्स पुतिन के टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद उनके मलमूत्र को खास तरह के सील बंद बैग्स में इकट्ठा करते हैं। फिर इन बैग्स को एक डेडिकेटेड ब्रीफ केस, जिसे पूप सूटकेस कहा जा रहा है, उसमें रखकर वापस मॉस्को लाया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सिलसिला तब से चल रहा है जब पुतिन ने 1999 में सत्ता संभाली थी। 2017 में जब वो फ्रांस गए थे या जब वो वियना गए थे, तब भी ऐसा ही किया गया था। यहां तक कि वियना में तो उनके लिए एक पर्सनल पोर्टेबल टॉयलेट का इंतजाम किया गया था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या है? क्या यह पुतिन का कोई वहम है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? तो वजह बहुत बड़ी और गंभीर है, और वो वजह है बायोलॉजिकल जासूसी। आपके मलमूत्र में आपके शरीर के सारे राज छिपे होते हैं। इससे आपका डीएनए सैंपल निकाला जा सकता है। आपके डीएनए से आपकी पूरी जेनेटिक कुंडली पता चल सकती है। सोचिए जरा, अगर किसी दूसरे देश की खुफिया एजेंसी को पुतिन का वेस्ट सैंपल मिल जाए तो वो क्या क्या पता लगा सकते हैं? उनकी हेल्थ कैसी है? क्या उन्हें कोई गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर या पार्किंसंस? क्या वो कोई दवाइयां ले रहे हैं? अगर हां तो कौन सी? इससे उनकी बीमारी की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी लाइफस्टाइल कैसी है? वो क्या खा रहे हैं? क्या वो तनाव में है? ये जानकारी किसी भी दुश्मन देश के लिए सोने की खान से कम नहीं है। अगर ये पता चल जाए कि एक देश का लीडर शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो रहा है तो उस देश के खिलाफ नीतियां बनाने में, दबाव डालने में और जियोपॉलिटिक्स में इसका भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। पुतिन का यह डर बेवजह नहीं है। पिछले कई सालों से उनकी सेहत को लेकर लगातार अफवाहें उड़ती रही हैं। 72 साल के पुतिन को कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से असहज देखा गया है। पिछले साल कजाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पैर लगातार कांपते हुए कैमरे में कैद हुए। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे पार्किंसंस जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का लक्षण बताया। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मिलते हुए भी वो अपनी कुर्सी पर बेचैन और कांपते हुए नजर आए थे। यहां तक कि एक टेलीग्राम चैनल ने तो यह भी दावा कर दिया था कि पुतिन सीढ़ियों से गिर गए थे और उन्होंने खुद को गंदा कर लिया था। हालांकि क्रेमलिन यानी रूसी सरकार ने इन सभी अफवाहों को हमेशा खारिज किया है, लेकिन इन अफवाहों की वजह से ही पुतिन और उनकी सुरक्षा टीम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। वो दुनिया को यह जानने का कोई मौका नहीं देना चाहते कि पुतिन की सेहत का असली सच क्या है। तो ये पूप सूटकेस की कहानी सिर्फ एक अजीबोगरीब किस्सा नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि 21वीं सदी में जासूसी और नेशनल सिक्योरिटी के मायने कितने बदल चुके हैं। अब लड़ाई सिर्फ हथियारों और साइबर हमलों की नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की भी है। यह दिखाता है कि पुतिन अपनी इमेज और अपने देश की सुरक्षा को लेकर कितने सजग हैं। वो एक छोटा सा भी जैविक सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहते जिसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सके। अब आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या ये पुतिन का जरूरत से ज्यादा सतर्क होना है, उनका डर है, या फिर आज के जमाने में एक देश के लीडर के लिए ये एक जरूरी और स्मार्ट सिक्योरिटी मूव है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।